गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और आप अभी जो आपकी क्लास शुरू हुई है, क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं तो निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। निकाल लिया? चलिए, तो आज पढ़ना क्या है ये बताइए मुझे। सबसे पहले आप किस क्लास के बच्चे हैं? यूकेजी। वर्ग कौन सा आपका? यूकेजी। विषय हिंदी। हिंदी की बुक निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 52 यानी 52। आज पेज नंबर 52 में आपको पढ़ना है एक प्यारी सी कहानी, जिसका नाम है आलसी टिड्डा। तो क्या है कहानी का नाम? आलसी टिड्डा। आलसी मतलब कामचोर, जो अपने काम को अपने समय से नहीं करता है, हर काम में आलस दिखाता है, उसे ही हम आलसी बोलते हैं। टिड्डा एक कीड़ा है जो कि ज़्यादातर आपको खेतों में मिलेगा। खेतों की फसल को, उसके पत्ते को खाकर बर्बाद करता है। तो इसी के बारे में एक कहानी है, आपको मैं सुनाती हूँ। पहले आलसी टिड्डा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। ठीक है, एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे, उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी, वह कभी खाली नहीं बैठती थी, परंतु टिड्डा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। टिड्डा कुछ काम न करता, बल्कि सारा दिन उछलता कूदता मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। बस यूं ही समय गुजार देता। उसने आने वाले समय के लिए अन्न इकट्ठा करके नहीं रखा। चींटी उसे कहती तो वह बहाने बना देता। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। जब कई दिनों तक वर्षा न रुकी, तो टिड्डा भीगता हुआ चींटी के पास आया। इसमें बुक में है उसके पास आया, यानी कि चींटी के पास आया। वह बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया था, पर तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुँह लेकर भीगता हुआ चला गया। ये आपकी
पेज नंबर 52 की कहानी है। बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी है, बहुत अच्छी सी, जो आप बच्चों के लिए खासकर बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझा, ये मैं फिर से आपको सुनाऊंगी, पढ़ाऊंगी। वैसे आलसी टिड्डा बहुत ही आलसी था। वो अपने कामों को, अपने समय को नहीं जान रहा था, नहीं पहचान रहा था, जिसके कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, समय रहते हमें हर काम कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कल विद्यालय जाना है तो हम अपना होमवर्क कल ही करेंगे, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। कल विद्यालय जाना है तो उसके लिए हम आज ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, या राइटिंग हो या रीडिंग हो, यानी कि लिखने वाला होमवर्क हो या फिर याद करने वाला कुछ होमवर्क हो, पढ़ने वाला हो। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कल के भरोसे छोड़ देते हैं, और वो जब कल आता है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इन सब बातों को हम फिर से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। चलिए, ये कहानी मैं लिखती हूँ, आप लोग लिखिएगा और फिर समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इस कहानी पर आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपको आलसी बनना है या फिर मेहनती बनना है, ठीक है। चलिए, एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी। चींटी बहुत परिश्रमी थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी। परंतु टिड्डा आलसी था। परंतु टिड्डा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके चींटी
मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। अन्न इकट्ठा करती थी। टिड्डा कुछ काम न करता। टिड्डा कुछ काम न करता। बल्कि सारा दिन उछलता कूदता मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। बस यूं ही समय गुजार देता। बस यूं ही समय गुजार देता। समय और जगह के कारण हमने बस इतना ही कहानी लिखा। इसे ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इसकी आगे की कहानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए इसे पढ़ लीजिए। यहीं तक हमने आज लिखा और आपको अब पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो ध्यान से देखिए। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से देखिए। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे, उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी, वह कभी खाली नहीं बैठती थी, परंतु टिड्डा
आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके वर्षा के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करती थी। टिड्डा कुछ काम ना करता, बल्कि सारा दिन उछलता कूदता मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। बस यूं ही समय गुजार देता। तो आज समय के कारण हमने इतना ही कहानी आपको पढ़ाया। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। तब तक बाय बच्चों।